At the outset, I would like to express my heartiest gratitude to the Vistar News for organizing such wonderful event. And during this event, they have been invited all the educational leaders, students, promoters, and the media persons. And I hope that this would be one of a great platform for all of us to share the thought process. As the institutions, the achievements and the best practices that we have already been implemented at our institutions. चूंकि आज का जो विषय है उसको ध्यान में रखते हुए मैं आप लोगों से कुछ चीज़ें मैं शेयर करना चाहूँगा अवंतिका विश्वविद्यालय के बारे में। और चूंकि विषय ये दिया गया है कि विश्वविद्यालय का मध्य प्रदेश के डेवलपमेंट में क्या योगदान है या योगदान ऑफ द यूनिवर्सिटीज़ contributions for the overall development of the state of मध्य प्रदेश। तो सबसे पहले जब हम लोग शिक्षा की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं हमें सबसे पहले ये सोचना होता है, क्योंकि जिस हिसाब से टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशंस हो रहे हैं उसी के पेस में शिक्षा के क्षेत्र में भी ट्रांसफॉर्मेशंस हो रहे हैं। जब हमने शिक्षा ली थी, जब हम लोग मैं अपना पर्सनल अगर से एक्सपीरियंस शेयर करूं, जब मैंने अंडर ग्रेजुएट किया था, उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएट और पीएचडी की थी, उस समय जो शिक्षा का जो मेजर फोकस होता था वो होता था नॉलेज बेस्ड एजुकेशन। अब इस पे जो है ट्रांसफॉर्मेशन आ गया है, क्योंकि एआई ने जो है कंप्लीटली जितने भी शिक्षा और जो रिक्वायरमेंट्स हैं इंडस्ट्रीज की वो कंप्लीटली चेंज कर दिया है और अब आ गया है स्किल बेस्ड एजुकेशन। अब स्किल बेस्ड एजुकेशन जो है एक बहुत बड़ी चुनौती बनी हुई है विश्वविद्यालय के लिए कि इसको किस तरीके से इंप्लीमेंट किया जाए, और इस पे जो सबसे पहला महत्वपूर्ण पहलू आता है वो है शिक्षा की गुणवत्ता, द क्वालिटी ऑफ द एजुकेशन। क्वालिटी ऑफ द एजुकेशन इज अ कमिटमेंट ऑफ द अवंतिका यूनिवर्सिटी। और मैं आपको सबसे पहले अवंतिका विश्वविद्यालय के बारे में बता दूं। अवंतिका विश्वविद्यालय जो कि उज्जैन शहर में स्थित है, एंड दिस यूनिवर्सिटी इज बीइंग एस्टेब्लिश्ड बाय MIT ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस पुणे। MIT पुणे की अगर हम लोग बात करें तो ये पिछले 40 वर्षों से एक शिक्षा की गुणवत्ता को बरकरार रखते हुए और शिक्षा के क्षेत्र में कार्य करने का इनका जो है एक लेगेसी है, एक अनुभव है। उसी लेगेसी और अनुभव को आगे बढ़ाते हुए ये एक विश्वविद्यालय अवंतिका के नाम से मध्य भारत में इसको स्थापित किया गया है। और जितने भी हमारी जो एक्सपीरियंसेस और जो बेस्ट प्रैक्टिसेस जो हम लोगों को एज अ विरासत के तौर पे मिली है MIT पुणे ग्रुप के द्वारा, वो सारी की सारी जो है यहाँ पे हम लोगों ने इम्प्लीमेंट किया हुआ है। और हम लोग एक कमिटमेंट के साथ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं कि एजुकेशन की क्वालिटी जो है दैट हैज़ टू बी मेंटेन इन ऑल द एस्पेक्ट्स। ये सर मैं आपको इंटरप्ट इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि जब आपने क्वालिटी की बात कर ली है तो क्वालिटी की बात क्यों ना इस सेशन से शुरू की जाए। तो मैं चाहूँगा कि आप प्लीज़ अपना स्थान ग्रहण करें और अंशिका दुबे मेरी सहयोगी प्लीज़ आप आएँ। और जिस इंस्टीट्यूशन की बात हो रही है जो MIT ग्रुप का इंस्टीट्यूशन है, मध्य प्रदेश की एक बहुत बड़ी पहचान है, तो क्यों ना उसकी क्वालिटी एजुकेशन को लेकर भी बात की जाए। अंशिका प्लीज ओवर टू यू। सर मैं अभी आपको सुन रही थी, इसको हम बहुत क्विक रखेंगे। आपने क्वालिटी एजुकेशन के बारे में बात की, तो मेरा फर्स्ट क्वेश्चन यही है कि करंट एजुकेशन सिस्टम में क्या चेंजेस आप चाहते हैं ताकि स्टूडेंट्स को क्वालिटी एजुकेशन मिले। क्वालिटी एजुकेशन जो है ये बहुत सारे मापदंडों पे जो है इसको क्या करना चाहिए कि इसको इवैल्यूएट किया जाता है, जिसमें से सबसे पहली चीज़ होती है टीचिंग पेडागॉजी। टीचिंग पेडागॉजी जो है चूंकि हमारा जो भारत देश है शिक्षा के क्षेत्र में कोई नया देश नहीं है, और पारंपरिक शिक्षा की अगर हम लोग बात करें तो भारत देश का जो है एक अपना अलग स्थान है विश्व लेवल पे। तो कहीं ना कहीं पारंपरिक शिक्षा को भी ध्यान में रखते हुए हमें जो है टेक्नोलॉजी इंटीग्रेटेड टीचिंग पेडागॉजी के बारे में सोचना होगा। और चूंकि क्या है कि आप क्षेत्र कोई भी हो, चाहे आप इंजीनियरिंग की बात करें, टेक्नोलॉजी की बात करें, मीडिया की बात करें, मैनेजमेंट की बात करें, हेल्थ केयर की बात करें, आप किसी भी शिक्षा का कोई भी क्षेत्र ले लीजिए, हर क्षेत्र में जब तक कि आप टेक्नोलॉजी को इंटीग्रेट नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं जो विश्व की रिक्वायरमेंट है और जो शिक्षा का जो प्रमुख उद्देश्य है वो हम लोग जो है पूरा नहीं कर पाएंगे। तो इसमें जो सबसे पहला जो महत्वपूर्ण पहलू आता है वो टीचिंग पेडागॉजी। और मैं आपको बता दूं अवंतिका विश्वविद्यालय के बारे में, क्योंकि चूंकि आपने कहा है दिस इज़ अ डिज़ाइन इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी एंड दिस इज़ द फर्स्ट यूनिवर्सिटी ऑफ द इंडिया जिसको डिज़ाइन और इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी को इंटीग्रेट करके जो है हम लोगों ने टीचिंग पेडागॉजी हम लोगों ने डिसाइड किया हुआ है, एंड दैट इज़ बीन सक्सेसफुली इम्प्लीमेंटेड। और इसी को लिए हमने जो इम्प्लीमेंट किया उसको कहते हैं हम लोग प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग।
बिल्कुल आपने टेक्नोलॉजी की बात की है। कुछ ही देर के बाद जब यहाँ मंत्री पहुँचेंगे, मंत्री जी, तो उनसे ये बात भी रखी जाएगी कि टेक्नोलॉजी को इंक्लूड करना बहुत ज़रूरी है आज के टाइम पर। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा ये रहेगा कि आज की दुनिया बहुत जल्दी जल्दी बदलती है। हम एक चीज़ को अडेप्ट करते हैं, दूसरी चीज़ आ जाती है। तो ऐसे में अवंतिका यूनिवर्सिटी किस डायरेक्शन में आगे बढ़ेगी? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने, क्योंकि क्या होता है कि अगर हम लोग टेक्नोलॉजी की बात करें और खासकर आईटी टेक्नोलॉजीज़ की बात करें, तो आईटी टेक्नोलॉजी का जो ट्रांसफॉर्मेशन है बहुत ही रैपिडली हो रहा है। आज एक टेक्नोलॉजी है, 6 महीने बाद पता चलो दूसरी टेक्नोलॉजी आ गई है। और ये क्या होता है कि एकेडमिक इंस्टीट्यूशन में पॉसिबल नहीं हो पाता कि आप सारी टेक्नोलॉजीज बच्चों को पढ़ाएं। इसके लिए होता है कि आपके पास एक इंडस्ट्री का एक स्ट्रॉन्ग कनेक्ट होना चाहिए। और मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि इंडिया की जितने भी टॉप की एमएनसीज हैं, उन सब का जो है एकेडमिक कोलैबोरेशन जो अवंतिका विश्वविद्यालय के साथ है। हमारा जो करिकुलम है वो डिज़ाइन करते समय जो है वी यूज टू टेक दी एडवाइजेस एंड द सपोर्ट फ्रॉम द इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स, जिसमें से मैं आपको नाम गिनाना चाहूँगा। HCL टेक्नोलॉजीज, इंफोसिस, सिस्को, रेड हैट, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, मोंगोडीबी, कोडिंग निंजा, ये कुछ ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जो हमारे साथ बड़े क्लोजली इंटीग्रेटेड है और जो हमारा जो कोर्स करिकुलम बनता है, इवन जो एकेडमिक डिलीवरी है, उसमें भी जो है ये लोग हम लोगों को कम्प्लीटली सपोर्ट करते हैं। तो इससे होता है कि एक तो आप क्वालिटी को आप वो कर रहे हैं, दूसरी चीज़ बच्चों का जो लर्निंग डायरेक्शन है दैट हैज़ टू बी डिसाइडेड। क्योंकि जब तक कि आप लर्निंग डायरेक्शंस बच्चों का डिसाइड नहीं करेंगे और इंश्योर नहीं करेंगे, बच्चे की जो है सक्सेस जो है आप इंश्योर नहीं कर सकते। और दूसरी एक बात और मैं यहाँ पे आपको महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन में शेयर करना चाहूँगा, चूँकि यहाँ पे सारे शिक्षाविद लोग बैठे हुए हैं। अभी हम लोगों ने जो है HCL टेक्नोलॉजीज़ के साथ कोलैबोरेशन किया है और HCL टेक्नोलॉजी के साथ ज्वाइंटली वी आर ऑफरिंग 4 एकेडमिक प्रोग्राम्स: BTech in AI/ML, BCA in Data Science, MBA in Business Analytics and AI and BBA in Business Analytics and AI। इस प्रोग्राम का जो खास बात यह है कि इसमें से मैक्सिमम डिलीवरी जो है HCL के एक्सपर्ट्स को द्वारा की जाएगी। इंटायर प्रोजेक्ट्स, लाइव प्रोजेक्ट्स, इंटर्नशिप, आपकी एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज़, ये सारी की सारी चीज़ें जो है जो एक इंडस्ट्री के तरफ से एक एजुकेशन इंस्टीट्यूट को जो सपोर्ट मिलना चाहिए, सारी चीज़ें इस पे जो है हम लोगों ने इसको यूज़ आपने अपना विजन बताया, इसके साथ ही जो नए प्रोग्राम्स हैं उनके बारे में भी आपने बताया। इट वाज रियली नाइस हैविंग यू। थैंक यू सो मच। किया। थैंक यू वेरी मच।